तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 12 का आपका राजनीति शास्त्र विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन ए टू जेड क्वेश्चंस बताऊंगा आपको मैं। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट टाइम तक देख लिया तो देखो इस प्रकार का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर होगा। हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 का क्वेश्चन पेपर है जो कि आपका राजनीति शास्त्र विषय का है। अब यहाँ पर टोटल आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल ये आपका ये 80 नंबर का पेपर होगा। सेट सी को आज हम यहाँ से देखेंगे पूरा का पूरा सॉल्यूशन के साथ में। तो इस प्रकार का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर होगा, यहाँ से आप लोग इसको देख लें। ए टू जेड क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपसे इसी प्रकार के पूछे जाएंगे, आप लोग यहाँ से इसको देख लें। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको जल्दी से पूरा पेपर बता देता हूं और साथ ही साथ में इसके पूरे सॉल्यूशन को भी देख लेते हैं, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में अच्छे नंबरों से पास हो सको। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर होगा, यहाँ से आप लोग इसको देख लें। सबसे पहले हम यहाँ से समझते हैं आपके पेपर को कि आपके पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं और आपको इनका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। देखिएगा ए टू जेड क्वेश्चंस में आज आपको समझाऊंगा, यहाँ से एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अब समझते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है, हेग नगर में। उसके बाद में मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। तो इसका राइट आंसर आपका क्या जाएगा, 10 दिसंबर। यहां से आप लोग इसको देख लें। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन पूछा है पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में। उसके बाद में इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा किसने दिया, तो ये दिया था डी के बर्वा ने। तो डी के बर्वा इसका राइट आंसर आ जाएगा। बोल्शेविक क्रांति हुई थी कहां पर हुई थी, 1917 में हुई थी, ये आप लोग याद रखिएगा इसको। अगला, किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई, तो चीन ने अपनाई थी। उसके बाद में देखो ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पूरा दिया गया है, तो आप लोग यहाँ से इसको समझ लें। अब चलो मैं आपको आगे का पेपर बता देता हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में आपसे पूछे जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर पूछे गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कैसे करनी है। स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या 562 थी। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। भारत की विदेश नीति के जनक जवाहरलाल नेहरू थे। सिक्किम राज्य बना 1975 में। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय दल है। संयुक्त राष्ट्र संघ सबसे महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद है। उसके बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ, 1953 में हुआ। और उसके बाद में इस प्रकार से आप लोग पूरा इसको देख लो। अब इसके बाद में देखो ये जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए जोड़ी का मिलान, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। पहला पूछा गया संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई। वैश्वीकरण की जोड़ी आपको 1991 से मिलान कर लेनी है। परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी इसकी जोड़ी 2012 से मिल जाएगी। यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार 1968। शिमला समझौता हुआ था 1972 में। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण ये हुआ था 1974 में। ठीक है, तो यहाँ तक कि आप लोग सभी इन क्वेश्चंस को देख लो अच्छी प्रकार से। अब इसके बाद में देखो ये यहाँ पर आपको इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पूरा दिया गया है। अब चलो मैं आपको बाकी का पेपर समझा देता हूँ कि आगे आपसे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चंस को भी देख लीजिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। द्विराष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो देखो ये किया था मुस्लिम लीग ने। ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस सन में लागू की गई, तो ये 1991 में लागू की गई थी। श्वेत क्रांति का संबंध किससे, तो देखो दूध उत्पादन से है। गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने। यूरोपीय झंडे में कितने रंग सितारे होते हैं, तो देखो 12 होते हैं। अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ, 11 सितंबर 2001 को। विश्व ब्रह्मांड की संरचना वैश्वीकरण कहलाती है। अब इसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सत्य वगैरह को देख लो। सत्य कैसे पूछे गए। पहला क्वेश्चन, वैश्वीकरण से रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं, असत्य होगा। पंचशील समझौता भारत और चीन के मध्य हुआ, बिल्कुल क्या होगा, ये आपका सत्य होगा। मंडल आयोग का संबंध महिलाओं से है, असत्य होगा। आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु, असत्य होगा। बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध का अंत था, सत्य है। उसके बाद में भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर हस्ताक्षर किए, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो ऐसा आप लोग देख लो। इस प्रकार का आपका पूरा पेपर आया है और बहुत ही जल्दी मैं आपको पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। प्रश्न नंबर 6 को देख लो, 7 को देख लो, इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से देख लो। और आपके पास में अगर इनका सॉल्यूशन है तो आप लोग इनको अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लो, क्योंकि इसी प्रकार का पूरा पेपर आपसे पेपर जो है ना परीक्षा में पूछा जाएगा। यहाँ तक कि आप लोग इन क्वेश्चंस को देख लो। आगे आपसे इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो आप लोग इनको भी देख लो पूरा, जिस प्रकार का कि मैं आपको बता रहा हूँ। ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, वैश्वीकरण किसे कहते हैं, वैश्वीकरण के 2 कारण लिखिए। उसके बाद में इन क्वेश्चंस को आप लोग देख लो। पूरा का पूरा पेपर आपका कुछ इस प्रकार का आपको मिलने वाला है। यहाँ से आप लोग देख ले। प्रश्न नंबर 16 को देख ले, जिसमें कि पूछा गया राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, सहमति पत्र क्या है, आपातकाल,
के 3 परिणाम आपको बताने हैं, आपातकाल के 3 सबक आपको बताने हैं। उसके बाद में ये इस प्रकार का पूरा पेपर होगा आपका। तो यहाँ तक से आप लोग इसको देख ले पूरा और इसका सॉल्यूशन कंप्लीट अवश्य कर ले। जैसे कि 20वां क्वेश्चन पूछा गया, 21वां, और उसके बाद में देखो ये क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं, जो कि मैं आपको यहाँ से बता चुका हूँ। अब प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।